हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक भटनागर स्वागत करता हूं आप सभी का द लर्न स्किल्स यूट्यूब एंड डेली मोशन चैनल में। इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज प्रोग्राम के अंतर्गत दूसरा सॉफ्टवेयर और उसका पहला वीडियो एम एस एक्सेल आज हम शुरू करेंगे। तो एम एस एक्सेल के अंदर आज हम क्या सीखेंगे कि एम एस एक्सेल क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी, मतलब ये इसका एम एस एक्सेल का भाग 1 होगा, इसका पूरा इंट्रोडक्शन आज हम जानेंगे। तो एम एस एक्सेल को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे सिंपल, विंडो या स्टार्ट बटन जैसे हम दबाते हैं तो यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, एक्सेल। जैसे हम एक्सेल टाइप करते हैं तो एक्सेल हमारा, एक्सेल का ऐप शो हो जाता है। ऐसे ही हम एंटर मारेंगे तो एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है रन कमांड, विंडो प्लस आर, इसमें क्या टाइप कर देंगे, केवल एक्सेल। जैसे ही हम एक्सेल टाइप करके एंटर मारेंगे तब भी हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। और ये एम एस एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि 2019 वाला लेटेस्ट वर्जन है। तो हम उसी को सीखेंगे। उससे जो पुराने वर्जन से हमें, अगर हमने लेटेस्ट वर्जन सीख लिया तो पुराने वर्जन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे फीचर्स इसके अंदर ऑलरेडी आते हैं। अब ये जब हमने एम एस एक्सेल ओपन किया तो इसकी फर्स्ट विंडो है, यानी कि होम ऑप्शंस। तो यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक, एम एस एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। जैसे कि हम वर्ड की फाइल को क्या बोलते थे, डॉक्यूमेंट फाइल, ऐसे ही एम एस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। हम बहुत सारे टेम्पलेट्स, अगर आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स की आवश्यकता है, कुछ आपको प्राइवेट टेबल की कोई टेम्पलेट की आवश्यकता है, तो आप बनी बनाई प्राइवेट टेबल भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ फॉर्मेट आपको मिल जाता है। मोर टेम्पलेट्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे, इंटरनेट चलना चाहिए बस आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो आप बहुत सारी रिपोर्ट्स, बनी बनाए फॉर्मेट वगैरह आप ले सकते हैं, उसकी मदद से बना सकते हैं। ये बाद में भी हम सीखेंगे कि कैसे बनाना है। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम इसको समझ लेते हैं क्विकली। और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हम सर्च करके भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसे कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आनी है उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई कैलेंडर बनाना है तो हमने कैलेंडर पर क्लिक किया, तो देखिए कैलेंडर से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल गए। आपको जो भी फॉर्मेट पसंद आए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, चलो हम दूसरा वाला ये इंसर्ट कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया और क्रिएट पर क्लिक किया तो एम एस एक्सेल की शीट में ये ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। अब आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे पिक्चर है, इसकी पिक्चर की जगह आप कोई और पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये करेक्शन वगैरह करना या कैलेंडर बनाना हम आगे वाले आने वाले अध्याय में सीखेंगे, लेकिन आज हम सीख रहे हैं केवल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से हम होम पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा होम इंट्रोडक्शन हो गया। ये क्या है, आपने जो हाल फिलहाल में अभी कुछ फाइल्स वगैरह बनाई हैं या फाइल्स पे वर्क किया है या ओपन करी हैं, तो आप दोबारा से उसको ओपन कर सकते हैं। न्यू से हम क्या करते हैं, कोई नई फाइल, ब्लैंक वर्कबुक, यानी कि आपको न्यू वर्कबुक पे काम करना है, आपको कुछ अपना टास्क करना है तो आप इस पर करेंगे। और कोई टेम्पलेट चाहिए तो आप वहीं से ले सकते हैं। ओपन फाइल को ओपन कर सकते हैं, रिसेंटली जो अभी आपने हाल फिलहाल में यूज़ करिए उसको ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन वन ड्राइव में अगर आपका पड़ी है तो आप उससे ओपन कर सकते हैं। पीसी के अंदर कोई पड़ी है तो वहाँ से, ऑनलाइन अकाउंट में कहीं पड़ी है, बिजनेस अकाउंट या वन ड्राइव में, तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ब्राउज करके भी सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। और शॉर्टकट की याद आप रखना, कंट्रोल वो होती है इसकी शॉर्टकट की। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले होम मेन्यू के अंदर यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं। हमें ब्लैंक वर्कबुक पर जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारे क्या है, एम एस एक्सेल की विंडो है। इस विंडो के अंदर अभी हम इसके फीचर को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एम एस एक्सेल किस काम आता है। पहले हम इसको समझ लें। एम एस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम इसके अंदर क्या क्या सीखते हैं। हम इसके अंदर कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को इंसर्ट करके कुछ डेटा या रिपोर्ट्स बना सकते हैं, बिल बैलेंस शीट बना सकते हैं, सैलरी शीट बना सकते हैं, और कैलकुलेशन से रिलेटेड जटिल से जटिल गणनाएं भी हम इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। ऑफिस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा टास्क इसमें किया जाता है। तो किसी भी टाइप की हमें रिपोर्ट बनानी हो, सैलरी शीट वगैरह, बाउचर सैलरी शीट वगैरह, तो वो हम इजीली हम इसमें बना सकते हैं। इसके बाद अब हम इसकी विंडो को समझते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ये हमारा मेन्यू बार होता है, या इसको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब वगैरह हम कहते हैं। ये सब टैब होते हैं। और ये जो पूरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, रिबन कहा जाता है। ये हमारा क्या होता है, नेम बॉक्स, यानी कि जहाँ पर हमारा कर्सर होता है, कर्सर जो जहाँ पर रखा होता है उसको नेम बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि हम जो भी टास्क करते हैं इस कर्सर पोजीशन के अकॉर्डिंग ही कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा कर्सर है तो यहाँ पे जी, ये हाईलाइट हो रहा है। ये क्या है, ये क्या है, इनको बोलते हैं कॉलम्स। ए बी सी डी, ये को कॉलम्स कहा जाता है। जैसे 1 2 3 ये क्या है, ये हमारे रोज़ हैं। ये जनरली इनको हम हेडिंग्स कहते हैं, क्योंकि ये हेडिंग्स के रूप में नज़र आ रही हैं। और वैसे इसको हम कॉलम कहते हैं। ये कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज़ हैं। इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। सबसे नीचे क्या होता है हमारा स्टेटस बार। ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्कोर बार होता है, थोड़ा इधर उधर करने के लिए डेटा अगर ज़्यादा है। और ये वर्टिकल स्कोर बार, थोड़ा अप एंड डाउन करने के लिए डेटा को।
और ये हमारी शीट 1 है। जब हम MS एक्सेल की पहली फाइल लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट आती है, हम इसके अंदर एक से ज़्यादा शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इस प्लस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो दूसरी शीट आ गई, तीसरी शीट आ गई। तो इस तरह से हम इसके अंदर टोटल 255 शीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल की फाइल में कुल शीट जो होती हैं वो 256 और इंसर्ट कर सकते हैं 255। ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो आप याद रखिएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट तो रहती ही रहती है, यानी कि एक शीट आप डिलीट नहीं कर सकते। और टोटल शीट 256 और इंसर्ट कर सकते हैं 255। ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है इसको बोलते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार जो भी हम फार्मूला वगैरह इसमें लगाते हैं तो वो सारा फार्मूला हमें यहाँ पर नज़र आ जाता है, और जहाँ पर हमारा कर्सर होता है उसका लोकेशन या उसका एड्रेस हमें यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से जूम इन या जूम आउट हम कर सकते हैं ईजिली। और MS एक्सेल की जो फाइल है, यानी कि हम जो करंट टाइम में इस शीट पर काम कर रहे हैं, ये जो शीट है एक सिंगल शीट, इसको हम वर्कशीट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर शीट नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, शीट नंबर 1 हमारी सेलेक्टेड है, तो ये जो है सिंगल शीट, इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। यानी कि वर्कशीट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम करंट टाइम में जिस शीट पर टास्क करते हैं या वर्क करते हैं वो हमारी वर्कशीट कहलाती है। ऐसी ही ये इतनी सारी वर्कशीट का समूह, यानी कि पूरी फाइल जो होती है हमारी MS एक्सेल की, जिसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट होती हैं, उसको वर्कबुक कहा जाता है। तो इसलिए MS एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और MS एक्सेल की शीट को वर्कशीट कहा जाता है। और MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का एक्सटेंशन .xlsx, ठीक है, .xlsx, ये इसका एक्सटेंशन होता है इसकी फाइल का, ठीक है। तो आपको पहचान के लिए किसी भी फाइल के लास्ट में .xlsx लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि ये MS एक्सेल की फाइल है, ठीक है। तो आप ये सब याद रखिएगा। एक बार क्विकली और समझ लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, टाइटल बार, ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये हमारा मेन्यू बार, ये हमारा पूरा रिबन होता है, ये हमारा फार्मूला बार, ये हमारा नेम बॉक्स या एड्रेस जो हमारा कर्सर की पोजीशन दिखाता है, ये हमारे कॉलम्स होते हैं ABCD, ठीक है, ये हमारी रोज होती हैं, और ये हमारा फार्मूला बार तो होता ही है। और ये हमारे शीट 1, शीट 2, शीट 3, और इस तरह से प्लस पे क्लिक करके इंसर्ट भी करा सकते हैं। सबसे नीचे स्टेटस बार, ये हॉरिजॉन्टल स्कोर बार होता है, ये वर्टिकल स्कोर बार होता है। और यहाँ से इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं रिबन को, और इस एरो पे क्लिक करके यहाँ से शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक करके इसको शो भी करा सकते हैं। और यहाँ से ऑटो हिडन पे क्लिक कर देंगे तो पूरा टैब्स एंड कमांड सब हमारी ऑटो हाइड हो जाएंगी। दोबारा से इस एरो पे क्लिक करके शो टैब पे क्लिक कर देंगे तो केवल टैब शो होंगे, और शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक करेंगे तो टैब्स के साथ साथ कमांड भी शो हो जाएंगी। ये हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर करने के लिए और क्लोज करने के लिए। क्लियर? तो आज हमने सीखा कि MS एक्सेल की विंडो में क्या क्या होता है, और MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, और MS एक्सेल के अंदर कुछ भी वर्क करने के लिए हमें एड्रेस की आवश्यकता होती है। एड्रेस को कैसे पहचानते हैं, जहाँ कर्सर होता है, तो जो हमारा कॉलम, जिस कॉलम में होते हैं वो और जहाँ जिस रो में होते हैं वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेल एड्रेस बनाते हैं। तो ये I7 ये क्या बना, हमारा एक सेल एड्रेस बन गया, इसकी लोकेशन तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये हमारा एक फॉर्मूले के रूप में काम करेगा। मतलब इसी तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, जो कि हम आने वाले अध्याय में समझेंगे। तो आज की वीडियो में इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।